सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ होती है। सबसे पहले मैंने डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाया, फिर मैं घर के अंदर वापस गया। वहाँ से मैंने दुकान की चाबी उठाई और गली की तरफ वापस आया। सबसे पहले मैंने दुकान का शटर उठाया, फिर कांच का लॉक खोला और फिर न्यूज़पेपर उठाकर कांच को स्लाइड करके मैंने दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर मैं देखा तो भौमिक जी सुबह की सैर करके वापस आ चुके थे। तब तक नंदी महाराज भी आ चुके थे। फिर सुबह सुबह नंदी महाराज को उसका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक एक डॉक्टर साहब भी दुकान पर आ चुके थे। फिर उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दवाइयाँ देने के बाद उन दवाइयों के उनसे पैसे लिए और फिर सुचारू रूप से दुकान में साफ़ सफाई के कार्य को करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सबसे पहले मैंने दुकान में लगे काउंटर को कपड़े के माध्यम से अच्छी तरह से साफ़ करने का कार्य किया। मैं काउंटर को साफ़ कर ही रहा था तो काउंटर के एक बॉक्स का ढक्कन लूज़ था। पहले मैंने उसको टाइट किया, फिर उसके बाद मैंने आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया, यानी फिर मैंने पूरे काउंटर को धीरे धीरे करके साफ़ किया। काउंटर का कार्य पूर्ण करने के बाद मैंने झाड़ू उठाई और दुकान के अंदर से दुकान के हर एक कोने से अच्छे से झाड़ू निकालने का कार्य किया। ये कार्य संपूर्ण ही किया था तभी एक कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने सुबह सुबह उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उससे पूछी, लेकिन उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी। प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से उस कस्टमर को उसकी दवाइयाँ दी। ये सारा कार्य पूर्ण करने के बाद मेरे तब तक नहाने का समय हो चुका था। फिर मैंने तौलिया उठाया और मैं नहाने चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस आ चुका था। आते ही सबसे पहले मैंने पूजा का कार्य पूर्ण किया। फिर सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में पपीते के रूप में अपने ब्रेकफास्ट का सुबह सुबह सेवन किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद पुत्री दुकान पर वापस आ चुकी थी। फिर पुत्री के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए और यश जी भी दुकान पर आ चुके थे। तब तक समय हो चुका था दोपहर 12 बजे का। फिर मेरे खाने का समय था तो मैंने रोज़ की तरह अपने खाने के साथ में अजीत राहड़ का व्लॉग देखने का निर्णय लिया। फिर मैंने दूसरा फ़ोन उठाया, उसमें अजीत राहड़ के पेज को सर्च किया और नियमित रूप से रोज़ की तरह व्लॉग चलाया। ये सारा कार्य पूर्ण करने के बाद मैं दोपहर की नैप ले चुका था सोने के लिए। 3 बजे का समय हो चुका था। पुत्री उठ के दोबारा दुकान पर आ चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद एक पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हुआ। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार मैंने दुकान से लेकर दवाइयाँ दी। तभी एक आंटी थोड़ी देर बाद दुकान पर वापस आ गई थी। फिर उन आंटी जी को भी उनकी आवश्यकता अनुसार उनके घर के बच्चे के लिए 8 नंबर सेरेलैक दिया। फिर उनसे उनके पैसे लिए। फिर एक पॉली बैग उठा के सेरेलैक को पॉली बैग में उठा डालकर आंटी जी को सेरेलैक दिया। फिर उस तत्पश्चात एक और पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हुआ। फिर उस पशु चिकित्सक के दुकान पर आने के बाद उनकी आवश्यकता अनुसार मैंने उनसे दवाइयाँ जानी। उन्होंने मेरे को बताया कि उनको किस किस दवाई की आवश्यकता है। फिर वो दवाई मैंने दुकान से रख के उठाकर सबसे पहले थर्मामीटर को चेक करके अच्छे से उनको भी चेक कराया और थर्मामीटर चेक करने के बाद उनको थर्मामीटर दिया। फिर पशु चिकित्सक दवाई लेकर चले गए। तब पश्चात दूसरा कस्टमर आया और उसको भी उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। उनको तब तकलीफ ज़्यादा थी तो एक दवाई उसने दुकान पर ही ले ली। जैसे उस कस्टमर को दवाई दी तभी दूसरा कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर दोनों को दवाई दी और दोनों अपनी अपनी दवाई लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद पिताजी दुकान पर आ चुके थे। फिर यह तत्पश्चात यश जी का दुकान पर आगमन हुआ। फिर एक और कस्टमर आया तो उसका भी चेक किया। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, पूरा देखें व्लॉग को। हमारे चैनल के फेसबुक पेज यानी द फार्मासिस्ट को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।